I would like to invite the political scientist amongst us, Professor Sri Prakash Singh. Professor Singh is Professor of Political Science in Delhi University. He has been Ambedkar Chair Professor in Indian Institute of Public Administration, Delhi. He is visitors nominee and members of academic councils of host of institutions. And above all, he is an individual whose teachings are contemporaneously significant, not for the political scientist, but for all across the spectrum. Please, sir. Thank you. धन्यवाद। संज्ञार्थम की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, और राकेश जी को डबल धन्यवाद जिद करने के लिए कि आपको मंच पे जरूर रहना है, क्योंकि सामान्यतया जब आदरणीय राम माधव जी बोल रहे होते हैं तो उनको सुनना ही अपने आप में सुखद अनुभव होता है, और वो सब सुख हम सब ने थोड़ी देर पहले अर्जित भी किया। ऐसे हम सब के अनुकरणीय आदरणीय राम माधव जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस, हमारे मित्र बलराम पानी जी, प्रोफेसर प्रमोद दुबे जी, गीता सिंह जी, राजेश जी, तरुण जी, स्वदेश जी, और संज्ञार्थम की पूरी टीम, क्योंकि बहुत लोगों से परिचय नहीं है तो सबका नाम लेना भी संभव नहीं है। आप सबको कि ये अवसर हम सबको मिला है कि हम एक बार पुनः राम माधव जी को सुने, और ऐसे अवसर बार बार आते रहेंगे ऐसी हम कल्पना करते हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो एक खुशखबरी आप लोगों से अवश्य साझा कर दूं। आपकी बहुत समय से बहुत प्रतीक्षित कहूंगा उसको, मोस्ट अवेटेड वन, अ बुक ऑन पंडित दीनदयाल उपाध्याय is expected in month of August this year itself by the same publication, means Amazon पर। उस किताब की खूबसूरती क्या है, जितना मुझे आपसे चर्चा करके समझ आया था, majority of times in academia we discourse with some of the concepts, justice, liberty, equality, fraternity, and various issues like that, nationalism, identity, जो इस किताब का भी आधार बिंदु है। वो सभी एस्पेक्ट जो मॉडर्न एकेडमिक डिस्कोर्स में शामिल होते हैं वो उस किताब का हिस्सा होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और हम सबको एक प्योर अकादमिक काम आने वाले महीनों में पढ़ने को मिलेगा। जब आदरणीय राम माधव जी आप सबके बीच अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये ना लगे कि मैं अपनी किताब की कन्वेंसिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं कर सकता हूं, कन्वेंसिंग मैं कर सकता हूं और तर्क के आधार पर कर सकता हूं। इस किताब को डिस्कस करने का ये मेरा दूसरा अवसर है, एक बार होस्ट के नाते और दूसरी बार एक वक्ता के नाते, एक विद्यार्थी के नाते। और जब मैं ये किताब पढ़ता हूं, मैंने इस किताब को तीसरी बार कुछ देखने की कोशिश की है। पूरी किताब के तमाम अंश मैं आपसे साझा कर सकता हूं, लेकिन समय की प्रतिबद्धता रहती है तो उसको भी ध्यान रखते हुए कुछ चुनिंदा पैराग्राफ्स, चुनिंदा वाक्यांश मैं आपसे साझा करूंगा, और उन वाक्यांशों को सुनने के बाद लगेगा कि कितनी महारत हासिल है कम शब्दों में बड़ी बात कह देने की, बहुत प्रभावशाली तरीके से बात कह देने की। और जब मैं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के रूप में इसको पढ़ता हूं
तो मुझे लगता है कि रिसर्च की बहुत सारी संभावनाएं ये किताब पैदा करती है। फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन आई कोट फ्रॉम दिस बुक कि देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज इवन द मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल साइंस इज मिसिंग। और मैं शुरुआत इसके इंट्रोडक्शन से ही कर रहा हूं। टुकड़े टुकड़े में कहीं से 2 लाइन, कहीं से 4 लाइन आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन वो कनेक्टेड लाइन्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, 10th पेज ऑफ द इंट्रोडक्शन, इट्स अबाउट इंडिया। द वेस्ट टुक several millennia to come to terms with certain ideas like virtues, liberty and reason. और जब ये बात आपकी मैं पढ़ रहा था तो मुझे डॉक्टर अंबेडकर के वो शब्द याद आए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिए हैं, बुद्ध के दर्शन से लिए। लुक एट द कन्विक्शन कि वेस्ट ने हजारों साल लगाए वहां तक पहुंचने में, हमारे दर्शन का ही हिस्सा है। अगेन अ बिग क्वेश्चन टू एक्सप्लोर इट। कैसे वो हिस्सा है, कैसे वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बने, वो हम सबको जो स्टूडेंट हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको देखना चाहिए। आगे लिखते हैं, द रिलीजन्स ऑफ द ज्यूज एंड द क्रिश्चियंस insisted that belief in God is the only recourse for man to become virtuous. But the Roman king insisted on their own divine authority. जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होंगे, पॉलिटिकल थॉट की हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, वो जरा कनेक्ट करके देखें कि कितनी बड़ी बात एक पैराग्राफ में कही जा रही है। The Enlightenment thinkers from Greek thought to Roman Empire and to modern enlightened thinkers after the era of Reformation started challenging the notion of religious supremacy and argued in favor of man's ability to think for himself and the community. However, the struggle between religion and reason continues to remain unresolved to this day in the West. आज भी वहां पर वो झगड़ा बरकरार है। और अगर उस बैकड्रॉप से तमाम थॉट प्रोसेस जो हम पर थोपे गए उनकी तरफ जाएं तो एक पूरी की पूरी थीसिस बनती है। इस नाते ये किताब मैं कह सकता हूं कि पढ़ने योग्य है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए। India, on other hand, resolves this fundamental dilemma. ऊपर वाली लाइन कह रही है कि वेस्ट अभी भी जूझ रहा है। आंसर कहाँ है? India, on the other hand, resolves this fundamental dilemma at that very beginnings of its civilizational journey by declaring, in the world-renowned Hindu monk Swami Vivekananda's words, that in quotes, every individual soul is potentially divine. Aham Brahmasmi. Just look at these nuances. This uses of the terminologies and phraseology by author is wonderful. आपको किताब बांध लेती है। आपको लगेगा कि अगले पैरा में, अगली लाइन में किताब क्या कह रही है। फिर मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। Early on, through the scholarly debates in Vedas, Indian thought set out on the journey of enlightening and ennobling the human race through the doctrine of Krinvanto Vishwam Aryam, make the world noble. यानी इस पूरे संसार को उत्तमता की तरफ ले जाना, उत्कर्ष की तरफ ले जाना, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। It's not only a thought process, this is a conviction in Indian culture and civilizational values. वो इस किताब में हमको लगभग हर जगह पर रिफ्लेक्ट होता है। फिर आगे वहीं से उठा रहा हूं। When modern Western political thinking produces ideas like socialism, secularism, human rights and democracy, India received them with open arms. It
internalize them so eloquently because the core values behind those newly framed Western ideas gelled effectively with ancient Indian thought and institutions. हमारे यहाँ कोई अंतिम सत्य नहीं लिखा गया है। कहीं भी किसी भी लिटरेचर को आप देखेंगे तो फाइनलिटी इज नॉट रिटन, और हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज का हिस्सा है, उसमें भी कोई अंतिम शब्द अब तक नहीं लिखा गया है। जो खूबसूरती है वो है कि हम सब कुछ समाहित कर लेने की क्षमता रखते हैं। हमारा चरित्र जो है वो समावेशी चरित्र है। तो ऐसे उस चरित्र को तमाम आर्टिकल्स के माध्यम से, तमाम पीसेस के माध्यम से ये किताब हमको प्रेरित करती है कि इसको पढ़ा जाए। ये किताब हमको बताती है कि क्या छूट रहा है, क्या होना चाहिए, और एक एक पल पर आपको मिलेगा इंडिया कम्स फर्स्ट। वो इस किताब का एक मेजर कनेक्ट है जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था। एक इंटरेस्टिंग मैं बीच में छोड़ रहा हूं क्योंकि किताब से कोट करते हुए बात कहना कई बार बोरियत भी पैदा करता है। मेरे सुपरवाइजर थे प्रोफेसर एवं संत, उनकी किताब थी गांधीज़म रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, और 82 में जब ये किताब आई तो संसद में उसको प्रतिबंधित करने की मांग हुई, तो अटल जी ने उस किताब की प्रस्तावना लिखी थी। तो अटल जी ने प्रस्तावना में लिखा था कि मैं ऑथर से बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने रेफरेंसेस के माध्यम से तार्किक रूप में जो बात कही है उसका उनको पूरा हक है। तो जब मैंने पहली बार इस किताब को खोला और ये टाइटल मुझे दिखा तो मुझे वो किताब याद आई। लेकिन ये किताब गांधी एंड गांधीज़म के दूसरे पहलू को दिखाती है, और वो उस पहलू को दिखाती है जिसको मॉडर्न डे मेन स्ट्रीम एकेडमिया मिस कर रहा है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आई एम कोटिंग फ्रॉम दिस बुक इटसेल्फ। There are many who love and admire him, means Gandhi. There are many for whom he is the political capital. इस शब्द ने मुझे रोका एक मिनट के लिए। और जब पॉलिटिकल कैपिटल गांधी को हम डिस्कस करते हैं तो हाउ गांधी हैव बीन अ ट्रेजर ऑफ अ सर्टेन फैमिली, लेकिन उसके बाद कहीं और इशारा वो किताब नहीं करती है, ये लेख कहीं और नहीं ले जाता है, सीधे फिर गांधी का जो डिस्कोर्स है उस पर हमको वापस लाता है। There are some who hate him, you can love him, pretend to love him or hate him, but you cannot ignore him. I am not going to keep quiet even after die. ये गांधी जी के शब्द हैं। और जब मैं ये शब्द पढ़ रहा था तो 1941 में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था, और ये बड़ा कन्विक्शन है गांधी का, अपने ऊपर बड़ा कन्विक्शन है। गांधी कितने कन्विंस हैं अपने कामों से। वहां गांधी कहते हैं कि मैं अपनी समाधि से भी सदियों तक बात करता रहूंगा। और जब मैं ये थीम पढ़ रहा था तो मुझे गांधी के वो शब्द भी याद आ रहे थे कि मैं सदियों तक अपनी समाधि से बात करता रहूंगा। आदरणीय राम माधव जी, एक छोटी सी घटना है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में मैं एमफिल कर रहा था, साउथ कैंपस जा रहा था, 503 नंबर बस में बैठा था। राजघाट से पहले वो बस रोक दी गई, तो बस भरी हुई थी, गर्मी का समय था और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जो है वो आए हुए थे, गांधी जी की समाधि पर जा रहे थे। तो दिल्ली देहात के एक बुजुर्ग ने ड्राइवर से पूछा, आगे की सीट के आसपास मैं भी था, वो भी आगे ही थे,
तो उन्होंने पूछा भाई बस क्यों रोक दी, हरियाणवी में पूछा। तो ड्राइवर ने बताया कि कोई विदेशी आया है जिसके चलते ट्रैफिक रुका हुआ है, थोड़ी देर में खुलेगा। तो उन्होंने गांधी की समाधि पर इशारा करते हुए हाथ उठा करके कहा, जब ये जीवे था तो अंग्रेजों ने जीने नहीं दिया, एक मर गया हमें जीने नहीं देता। As a student, though it was a momentary reaction of an elder man, not knowing much what he is arguing at that point of time. But when I started thinking on it, articulating it, believe me, उसके बाद से जब भी मैंने कोई क्लास पढ़ाई है तो ये किस्सा जरूर सुनाया है। This is Gandhi. You can love him, you can hate him, you can adore him, you can criticize him, but you can't do away with Gandhi. और जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मैं हर एक उस पहलू को एंजॉय कर रहा था। मैं आपको फिर से जोड़ने की कोशिश करता हूं। जैसे गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, एक आर्गुमेंट है, गांधी बहुत बड़े थे, उनको नोबेल पुरस्कार की आवश्यकता नहीं, हिंदुस्तान में कई लोगों को नोबेल मिला। उसी को राम माधव जी कैसे कहते हैं, कितनी खूबसूरती से कहते हैं, वो आपको सुनकर के आनंद आएगा। Gandhi had inspired countless leaders, not only in India but all over the world. What is common among Dominic Pere, Belgian priest, Adolf Presqu'île, a teacher in Argentina, Martin Luther King Jr., a civil rights activist in US, and Nelson Mandela, a freedom fighter in South Africa. All four were Nobel Peace Prize winner, and more importantly, all four had claimed that Mahatma was the inspiration for them. यानी उसको किस खूबसूरती से आपने कहा है, वो किताब का एक एक शब्द बताता है कि कितनी गहराई से आपने चीजों को सोचा है, कितनी गहराई से आपने उसको छूने की कोशिश की है। Gandhi himself is from page number 16. Gandhi had himself declared, Gandhiism is about truth, transparency, non-violence, open to criticism, fearlessness, rejection of political correctness and image consciousness. आज की पॉलिटिक्स पर और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट पर ये पूरी तरह से लागू होता है कि समाज को किस दिशा में लेकर के जाना है, इसके एक एक शब्द उसकी तरफ हमको ले जाते हैं। और गांधी का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, उस ग्लोबल इम्पैक्ट को भी आपने बड़ी खूबसूरती से उकेरने की कोशिश की है। बराक ओबामा, while visiting a school in 2015, was asked by a student as to what had inspired him that led to his becoming the first ever African American president of America. Obama said that it was Gandhi. He gave voice to the voiceless, gave them confidence to rise, said Obama, repeating Czech scholar Václav Havel's famous statement about the power of the powerless. यानी गांधी ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़े नैरेटिव्स हैं और ये नैरेटिव्स मेन स्ट्रीम एकेडमिया से मिसिंग हैं। तो ये किताब इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपको वो प्रेरित करती है, आपको वो मोटिवेट करती है कि आप उन लेफ्ट आउट एरियाज को भी पढ़ें, उनको जानने की कोशिश करें। Do the downtrodden really have a role in deciding about their own destiny and the destiny of the nation? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल एक किताब पूछती है। इसका उत्तर भी आगे वो किताब देती है। और जो बहुत खूबसूरत बात उस आर्टिकल की मैं आप सबसे जरूर साझा करना चाहता हूँ। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट थॉट प्रोसेस फ्रॉम 70s onwards
हमारे एकेडमिक्स का हिस्सा है, लेकिन उसका हल खोजने की कोशिश इस लेख के माध्यम से राम माधव जी ने की है। वर्शिप टू टॉक अबाउट एम्पावरमेंट, Twitter is patronizing today. Some articles are worship of women. यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते पुत्र देवता। वो श्लोक का ही भावार्थ आपने लिया है। Worship of women. What women want today is dignity and respect. That was the reply given by Swami Vivekananda when someone asked him about women's security. Laughing out loudly at the question, Swami Vivekananda reminds the questioner that women are Shakti. यहाँ जो इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर, वैल्यूज, हमारी जो मान्यताएं हैं, ये स्वामी विवेकानंद के माध्यम से आपने कही है। The women are Shakti, Durga and Bhagavati. No one need to protect them. They can do that themselves. But everyone need to respect them, respect and dignity, with no riders like how they dress or how they look is what the society needs to be taught about its outlook towards women. आप सोचिए, इंडिक सिविलाइजेशनल वैल्यूज से शुरू करके कंटेम्परेरी इश्यूज के साथ रिलेट करने की क्षमता बहुत कम ऑथर्स में है। फ्रेंड्स, आप बैठे हैं, मैं इस नाते नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपका राजनीति विज्ञान का, आपके अध्ययन की, उसके विस्तार की सीमाएं इतनी अधिक हैं। कई बार आपको सुनते हुए, कई बार आपके लेख को पढ़ते हुए मुझे तो जरूर लगता है कि हमने कितना कम पढ़ा है, कितना पढ़ना बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि तैयारी मैंने बहुत की थी, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को छोटा करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक आग्रह करता हूं कि इसके जो 5 अंश हैं इस किताब के, ये सिर्फ आर्टिकल्स नहीं है, ये एक चिंतन प्रवाह है। उस चिंतन प्रवाह का हमको लाभ लेना चाहिए और इस किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए। और जैसा कि मैंने आप सबसे शुरू में ही, आरंभ में ही साझा किया कि आपकी पंडित दीनदयाल जी पर एक पुस्तक अगस्त माह तक आने वाली है, इसी पब्लिशर के माध्यम से आने वाली है, उसकी बहुत प्रतीक्षा रहेगी और आपको उस पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप